हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा निदेशालय को लेकर लगी आग के बारे में। एक बड़ी अपडेट आप सभी को मैंने कल देर शाम को आकर के दी थी और ये अपडेट तो कम थी, दुर्घटना ज़्यादा थी। अब दुर्घटना की अपडेट आएगी तो आप जानते हैं कि मुझे आप सभी तक सारी की सारी जानकारी पहुँचानी होती है। अब इस दुर्घटना के बाद से बहुत सारी जो चीज़ें वो सामने निकल कर आ रही हैं। अगर बात की जाए शिक्षा निदेशालय में आग लगने से 5000 कहीं न कहीं जो फाइलें भर्तियों से संबंधित वो स्वाहा हो गई हैं। अब स्वाहा होने का मतलब तो सीधे तरीके से साफ है कि इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थी जिनको लेकर कहीं न कहीं यहाँ पे अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइलें हों या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की फाइलें हों। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इसको लेकर समापन नहीं हुआ है। ये भर्ती जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे अटकी हुई है, क्योंकि 69,000 के अंदर परीक्षा हुई थी, परीक्षा के अंदर भी घोटाले की बात आई थी। परीक्षा के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो चयन हुआ था जिसकी कहते हैं चयन सूची, उसको लेकर जारी किया गया था, उसमें भी आज तक घोटाले की बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी हैं। अगर बात की जाए एडेड जूनियर को लेकर तो उसका मामला तो आप जानते हैं कि 1894 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, रिजल्ट घोषित होने के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। अब ये सारा का सारा जो मामला है वो एक ही भर्ती से संबंधित है। टीजीटी-विजीटी की परीक्षा अभी होना बाकी है। पुरानी भर्तियों के अंदर जो धांधली भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी तो लंबी गाथा है, अगर मैं सुनाने बैठूं तो शायद जीवन ही खत्म हो जाए। ऐसी बहुत सारी भर्ती हैं, 68,500 हो या अगर बात की जाए 29,000 भर्ती हो, 16,000 हो, टीजीटी की बहुत पुरानी पुरानी भर्तियां हैं। अब इन पर तो कहीं न कहीं बात की जा सकती है, लेकिन बात अगर हाल ही में कुछ 3 भर्तियों की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है 69,000 एडेड जूनियर और यूपी टीजीटी-विजीटी की परीक्षा। अब इसके बारे में क्या कहा गया है किस और इसके बारे में लोगों की क्या राय है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाया उसके अंदर भी लोगों का यही कहना था कि सर ये आग लगी कैसे है ना? क्योंकि संडे का दिन था। अब संडे के दिन अगर आग लग जाए तो बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि संडे के दिन ना तो निदेशालय खुलता होगा, है ना? क्योंकि कोई इतना अर्जेंट काम भी नहीं होगा। अब संडे को सुबह-सुबह जब आग लगती है तो वहाँ कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं होंगे, है ना? अब ज़्यादातर जब हम किसी ऑफ़िस को बंद करके जाते हैं तो उसकी लाइटें बंद कर देते हैं। तो लाइटें बंद कर देने का मतलब ये हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब सिर्फ मेन स्विच के अंदर लाइट आ रही होगी और एमसीबी डाउन होंगे। जहाँ तक हम चीज़ों को समझ रहे हैं, कोई मैं जाँच एजेंसी तो हूँ नहीं, है ना? लेकिन इतना तो हम समझते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होने की संभावना है, क्योंकि इसको लेकर अब जो आरोप हैं वो लगने लगे हैं। आरोप ये है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। आपकी अपनी क्या राय है इसके बारे में वो आप कमेंट करके बताना। और अगर हम 1 सेकंड के लिए मान लें कि ये जो भर्तियों से संबंधित फ़ाइल थी, चाहे वो आपकी 69,000 को लेकर हो, एडिड जूनियर के बारे में हो या किसी भर्ती से संबंधित टीजीटी-विजीटी की बात हम करें, तो अगर ये फ़ाइलें वहाँ जल भी जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये फ़ाइलें ऑनलाइन क्यों नहीं की जाती? अब इन फ़ाइलों को सँभाल कर के रखने का मतलब क्या रह गया है? क्योंकि अब ऑफ़लाइन डाटा को ज़्यादा लंबे समय तक सँजो के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ना तो संसाधन मौजूद हैं इतने और ना ही चीज़ें, क्योंकि आए दिन तो आयोगों के नाम बदल दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया। अब जब वो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना तो निश्चित तौर पे उनकी अपनी फाइलें बन जाएँगी बहुत सारी। तो इससे अच्छा है कि इन डाटा को ऑनलाइन कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑफ़लाइन तो चीज़ें कोई अब चल ही नहीं रही है ना। अब आजकल पान वाला भी कहीं न कहीं अपनी जो ट्रांज़ैक्शन है ऑनलाइन लेने लगे हैं। अब सरकार इतना पीछे तो नहीं हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस हादसे को लेकर जो प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिला। कल तक बताया गया था कि 2 घंटे तक कहीं न कहीं 2 कमरों में आग लगी थी। आज समाचार पत्रों में इसको लेकर जो अपडेट है वो निकल कर आ गई है 3 कमरों की। कल जब मैंने देर शाम को इसको लेकर एक वीडियो बनाया था ना, तो कुछ लोगों का कहना था, सर आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई? कहीं और तो जानकारी नहीं है। अब कहीं से जानकारी अगर मुझे पहले मिल जाए तो ये भी मेरा कसूर है। अब मैं आपको पहले जानकारी दे दूँ तो भी मैं आरोपी हूँ। भाई मैं आपको पहले जानकारी इसलिए देता हूँ कि आप तक सबसे पहले जानकारी मिल जाए। हाँ, मैं मान लेता हूँ कि मुझे जानकारी पहले मिल जाती है और मैंने आपको आकर के बता दी। कुछ लोग कह रहे थे कहीं और तो हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब कहीं और तक जानकारी पहुँचेगी तब तो आपको मिलेगी। अब जानकारी पहले मुझे मिलेगी तो मैं पहले दूँगा ना। कभी-कभी तो ऐसे कमेंट आते हैं देख कर के लगता है क्या ही जवाब दिया जाए, है ना? मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आप सभी के सामने शिक्षा निदेशालय में भीषण आग।
5000 जो फाइलें वो जल करके हुई राख। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। अब आग लगेगी तो फाइलों में बचेगा क्या, कागज़ तो सबसे पहले जलते हैं, है ना। लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय मुख्य भवन में रविवार को सुबह अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। अभी कारण अज्ञात हैं। 3 कमरों में लगी आग में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय का मतलब समझते हो, टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही है। टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जुड़ी लगभग 5000 फाइलें से अधिक जलकर के नष्ट हो गई हैं। अग्निशामक कर्मचारियों ने 3 घंटे तक प्रयास के बाद आग पर काबू कर लिया। सहायक उप शिक्षा निदेशक अनुराग श्रीवास्तव ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर आग लगने के कारणों की जांच करने की मांग की है। सिविल लाइन स्थित शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन में भूतल पर स्थित सामान्य के प्रथम द्वितीय श्रेणी विभाग में रविवार को सुबह आग लगी और 8 बजे के कहने की जो आग की लपटें वो उठने लगी, धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। गार्ड प्रियांशु यादव ने तत्काल फॉर्म सहायक मोहम्मद रफ़ी को जानकारी दी। फॉर्म के सहायक की सूचना की अगर बात की जाए, थोड़ी देर बाद ही फायर ब्रिगेड पहुंच गई। हालांकि तब तक आग बगल में स्थित केंद्रीय रसीद अनुभाग, लेखा अनुभाग और शिक्षा जो उच्च शिक्षा से संबंधित होता है तक फैल गई। सूचना पर विभागीय अधिकारी व कर्मचारी और सिविल लाइंस पुलिस भी पहुंच गई। दमकल की मदद से अग्निशामक कर्मियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक सामान्य विभाग में लगभग 5000 से अधिक फाइलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसमें अगर बात की जाए शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के वेतन भुगतान और स्थानांतरण प्रबंधकीय जो विवाद है, कहीं ना कहीं लंबित मुकदमों की महत्वपूर्ण फाइलें शामिल थी। वहीं केंद्रीय रसद व लेखा विभाग में भी कहीं ना कहीं सैकड़ों जो फाइलें वो आग की भेंट चढ़ गई। अगर बात की जाए, एडीसीपी अवजीत कुमार ने बताया कि शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन में लगी आग को अग्निशामक विभाग ने काबू पा लिया है। विभाग की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे लिखा हुआ है कि इसको लेकर जो समिति है वो भी गठन कर दी गई है। अब समिति क्या करेगी ये देखना दिलचस्प है। बात कर ली जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी सशंकित हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में रविवार को लगी आग को लेकर अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के कहने की जो सशंकित हैं, उन्हें वह है कि कहीं उनकी भर्ती से जुड़े दस्तावेज भी खाक न हो गए हों। आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर हुई भर्ती को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। आंदोलन नेतृत्व करे अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि भर्ती से जुड़े दस्तावेज का नुकसान हुआ होगा तो उन लोगों के हित प्रभावित होगा और कोर्ट पैरवी के दौरान समस्या उत्पन्न हो सकती है। आगे अगर बात की जाए अगली अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में लगी आग से 69,000 से जुड़े दस्तावेजों को लेकर भी कहने की बात की जा रही है। टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की जा रही है। यहाँ पे आपने देखा था, मैंने अभी आपको दिखाया ही है। यहाँ पे आप देखेंगे अशासकीय विद्यालयों से जुड़े अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की बात अगर आती है तो टीजीटी पीजीटी आ जाती है, 69,000 की आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडेड जूनियर की आ जाती है। अब एडेड जूनियर 69,000 के अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी में क्या क्या प्रभाव होगा, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, एनसीईआरटी किताबों से मुगल को हटा करके महाकुंभ को छोड़ दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।